हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीपी टीचिंग हब। मैंने इससे पहले आपके सामने डिस्कस किया था हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी दार्शनिक को पढ़ने से पहले उसको एक फ्रेमवर्क में रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने हॉब्स को भी रखा था, उसमें थोड़ी इसका जीवन परिचय पढ़ लिया था, उसकी कुछ पुस्तकें पढ़ ली थी। तो वैसे ही मैं इसमें भी करूँगी। रूसो का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो रूसो का जन्म 28 जून 1792 जिनेवा में होता है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इससे पहले भी सामाजिक समझौते पर लॉक, हॉब्स, मतलब इन तीनों ने ही विचार दिए हैं। लेकिन लॉक क्या करता है? सीमित प्रभुसत्ता की बात करता है। सीमित प्रभुसत्ता का मतलब क्या है? क्योंकि लॉक का, अगर इसके बाद मैं लॉक का ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत रखूँगी, तो लॉक क्या करता है? लॉक ने केवल 3 अधिकारों की बात की थी। तो उन 3 अधिकारों की, मतलब कुछ प्राकृतिक अधिकार थे, वो 3 प्राकृतिक अधिकार थे, तो उनकी रक्षा के लिए क्या किया था? समझौता किया था। इसीलिए उसकी जो प्रभुसत्ता थी वो सीमित थी, इसीलिए वो सीमित प्रभुसत्ता का। वहीं आप देखते हैं हॉब्स ने क्या किया? निरंकुश प्रभुसत्ता, मतलब निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन किया। यानी कि उसके सामाजिक समझौते में निरंकुश प्रभुसत्ता है। कैसे? क्योंकि उसने क्या किया था? सारे अधिकार क्या कर दिए थे? लेवियाथन को दे दिए थे। लेवियाथन एक महामानव का रूप था और उसे अपने सारे अधिकार दे दिए थे। इसीलिए क्या था? निरंकुश प्रभुसत्ता था। और रूसो क्या करता है? लोकतंत्रवादी। वो लोकतंत्र का समर्थन करता है, क्योंकि उसे समुदाय को अंग माना है, न कि व्यक्ति विशेष को माना है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो रूसो की एक पुस्तक है, डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755। उसी से प्रेरित होकर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। मतलब ये बाइबल कही जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। तो इसके बाद रूसो की मृत्यु हो जाती है ठीक 11 वर्ष पहले, 1778 में, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। तो इसके बाद रूसो की रचनाएं हैं डिस्कस ऑन दी मोरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड वार, आर्ट्स एंड साइंस। इसमें रूसो ने बताया है कि आर्ट्स और साइंस ने कैसे मानव के जीवन में योगदान दिया। उसके बाद है डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। रूसो ने बताया है कि मनुष्य जीवन में बाद में कैसे समाज में विषमताएं उत्पन्न हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो राजदर्शन की बात करते हैं। दी इमाइली एक शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ है, मतलब रूसो के द्वारा। तो रूसो पर प्रभाव जो पड़ा है वो लॉक, हॉब्स, प्लेटो, मॉन्टेस्क्यू और जिनेवा का वातावरण। क्योंकि मैंने कहा है कि कोई भी दार्शनिक है, उसके दर्शन में अगर प्रभाव पड़ता है तो उसके वातावरण का या उस टाइम की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम अब डिस्कस करते हैं सामाजिक समझौते पर। रूसो ने सामाजिक समझौते पर विचार दिए हैं, उसे 5 भागों में बांटा है। 5 भाग, मतलब जैसे मैंने इससे पहले हॉब्स में भी देखा था, हॉब्स में आपने भी देखा था, और उसमें कैसे बोला है कि पहले मानव स्वभाव कैसा था, मानव स्वभाव, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, समझौते का क्या कारण था, सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप कैसा था, सामाजिक समझौते की विशेषताएँ। अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि उस टाइम की मानव स्वभाव कैसा था, मानव स्वभाव। तो मैंने आपको बताया था कि हॉब्स ने अपने मानव स्वभाव को कैसे बताया? झगड़ालू, दीनहीन, हिंसा और क्रूरी था। लेकिन रूसो ने कैसा बताया? रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता था। क्योंकि रूसो ऐसा समझता था कि वो पशु तुल्य है, निष्पाप है, निर्दोष है और स्वाभाविक रूप से अच्छा था। इसीलिए रूसो ने उसको वैसे ही डिफाइन किया। इसके बाद उसके बाद मैं डिस्कस करती हूँ आपके सामने उसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कैसा था मनुष्य? प्रकृति की गोद में था, क्योंकि वो पशुओं जैसा था, अकेले रहता था। वह अपने जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी का ना कोई घर था, उसकी कोई संपत्ति नहीं थी। मनुष्य अपनी प्रकृति सादगी में था, ठीक है। कोई कलेश, कोई द्वेष, कोई मारपीट नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी, क्योंकि सभ्यता की उस टाइम आवश्यकता ही नहीं थी। मनुष्य एकांत में सुखी, बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। ना ही वस्त्र धारण करता था, ना ही भाषा का कोई माध्यम था। इसीलिए जो प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य है, रूसो ने क्या बताया उसे? नोबल सेवेज, यानी कि आदर्श बर्बर, यानी कि वो भद्र पशु था। भद्र मतलब परोपकारी था और कोई उसमें नैतिकता नहीं थी। इसीलिए उसने क्या किया? उसे नोबल सेवेज की संज्ञा, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में कोई धोखेधड़ी नहीं थी, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या था? हिसाबी बुद्धि नहीं थी। यानी कि जब कोई ना संपत्ति है, ना किसी चीज़ का झगड़ा होगा, व्यक्तिगत संपत्ति की कहीं बात ही नहीं थी। इसीलिए वह आज मतलब समकालीन परिस्थिति की, उस टाइम की परिस्थिति की जो तुलना करके और आदिम समाज की तुलना करके रूसो कहता था कि हमें क्या करो? प्रकृति की ओर ले चलो। प्रकृति की ओर मतलब, क्योंकि विकास, इसके बाद में बताऊंगी कि सामाजिक समझौते के कारण मैं बताऊंगी कि विकास हो चुका था। विकास के कारण क्या हो चुका था कि अब पीछे लौट पाना असंभव था।
इसीलिए रूसो क्या कहता है कि प्रकृति की ओर चलो। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी सामाजिक समझौते का कारण क्या था। सामाजिक समझौते का कारण क्या था कि प्राकृतिक अवस्था में कैसा था, मानव आदर्श अवस्था थी जहाँ मनुष्य एक मासूम, निर्दोष और निर्मल पंछी की तरफ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेता था। क्योंकि मैंने बताया था कि आपको कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, उस जैसे पशुओं के लिए होती है, ना कोई ज्ञान ना कोई कुछ, सब अपने मतलब नोबल सैवेज बोलते हैं वो उसे ही बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये ज़्यादा देर तक नहीं चली ये अवस्था। क्या हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, लोगों को क्या हुआ, लोगों को अग्नि का ज्ञान हुआ, लोग अब व्यक्तिगत संपत्ति की बात करने लगे। यानी कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन अब यहाँ व्यक्तिगत संपत्ति की बात करने लग गई थी। और क्या करने लगे, मतलब समाज में क्या क्या समाज में जैसे दरिद्रता, शोषण, हत्या, बीमारी बढ़ती चली गई। इसी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए क्या रूसो कहता था कि प्रकृति के ओर लौट चलो, यानी कि हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो। लेकिन अब ये संभव नहीं था। इसीलिए रूसो ने क्या किया कि सामाजिक समझौता किया। सामाजिक समझौते में क्या किया, राज्य का निर्माण किया और राज्य का स्वरूप बताया है। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा एक संपूर्ण अधिकार का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरना संपूर्ण समाज के लिए था। जैसे कि किसने किया था, लेवियाथन ने किया था। सेम वैसे क्या किया, रूसो ने भी किया। तो रूसो के अनुसार मनुष्य में आपस में एक समझौता किया गया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। जैसे कि आबासा ने अपने अधिकार आबादा को दे दिए, यानी कि किसी व्यक्ति अपने अधिकार एक दूसरे को समर्पित कर दिए, ठीक है। इसमें किसी की हानि नहीं थी, वरना सबका लाभ ही होता था। क्योंकि जब उनमें से एक के व्यक्तिगत अधिकारों का आक्रमण होता तो उसकी रक्षा के लिए सारा समाज उपस्थित हो जाता। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के लिए अंतर्गत रखा गया था। सामाजिक समझौते करने वाले व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की इस प्रक्रिया में एकदम एक नैतिक सामूहिक निकाय का जन्म होता है। मैंने बताया था आपको, क्योंकि जो रूसो है वो समुदाय मतलब समुदाय की बात करता था। समुदाय यानी कि मैंने आपको बताया था कि समुदाय को अंग मानता था, तो यही था वो, ठीक है। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा गया। असंप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में ही होती है। इसके बाद मैं आपके सामने मतलब इसके बाद जो मैं आपके सामने टॉपिक या फिर इसके बाद जो भी मैं आपके सामने लेक्चर लाऊंगी वो सामान्य इच्छा पर लाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताती हूँ मैं फिलहाल आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बता रही हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, उन सब ने एक समझौता कर दिया और समझौता क्या कर दिया गया, इस प्रकार इस समझौते को कर दिया गया और लोकतंत्र सरकार की आधारशिला इसी में मिलती है और लोकतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई उस टाइम कि आदिम। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भी ये विचार हैं इन तीनों में क्या है, ये ऐतिहासिक है। इनमें किसी का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि इन्होंने किस बेस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। फिर उसके बाद राज्य का निर्माण होता है, ये है। सामाजिक समझौते की विशेषताएं यही थी कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सकती थी। मनुष्य जो जिस स्थिति में पहुंच गया था, शोषण या फिर दरिद्रता की स्थिति में, इससे आगे नहीं जा सकता था, क्या करता है, ऑर्गेनिक स्टेट की भी स्थापना करता है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का। धन्यवाद।